ओनली क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो आप अभी? यस सर। ओके। फॉरेक्स में, इन सब में किसी में ट्राई किया आपने? नो सर, फॉरेक्स में अभी तक ट्राई नहीं की मैंने। मैं अगर सोच रहा हूँ कि फॉरेक्स में भी ट्राई करूँ, कोई बट दिक्कत ज़्यादातर क्रिप्टो में ही ट्रेडिंग करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्रिप्टो में मतलब किस में ट्रेड करते हो? मतलब बिटकॉइन में ही करते हो या फिर अल्ट कॉइन में भी करते हो, या डे ट्रेडिंग किस टाइप से सर करते हो? पहले तो अल्ट कॉइन में करता था। मैंने ओके। 1 1.5 साल पहले काफ़ी हम्म। लॉसेस और कोई नॉलेज भी नहीं थे मुझे इतने खास। फिर ऐसा ओके। ऐसा जो आपकी वीडियोज हैं देखे मैंने, तो काफ़ी कुछ सीखा हूँ। फिर मतलब बैक टेस्टिंग करता था। जी। मतलब ट्रेड बहुत ही कम करता था, रियल हम्म। ट्रेड। सारे डेमो थे, क्योंकि मैं काफ़ी उसमें था कि पहले तरह सीखूं फिर उसके बाद ही इन्वेस्ट करूं। चार जी। पांच ट्रेड भी किए मैंने, जिसमें 1 2 प्रॉफिट थे और ज़्यादातर लॉस में थे, ओके। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं थी। तो हम्म। आपको पता है कि सर टाइम लगता है, बिल्कुल 1 साल में तो बंदा नहीं सीखता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अल्ट कॉइन में ज़्यादातर बैक टेस्टिंग करता हूँ सर, जो टॉप अल्ट कॉइन्स हैं। और बीटीसी भी, काफ़ी अरसे से बीटीसी भी काफ़ी मैंने बैक टेस्ट की, और उसको हमेशा एनालाइज करता था मैं। जी। तो इधर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कब से कर रहे हो आप? स्मार्ट मनी कंसेप्ट सर अराउंड 1 साल से सर तकरीबन। अभी की वीडियो से ही सर। अच्छा अच्छा। जो कुछ सीखा हूँ आपकी वीडियो से ही सीखा हूँ। तो उस दूसरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं थे मुझे। अच्छा अच्छा। जी सर। उससे पहले आप मतलब उधर करते थे प्राइस एक्शन या फिर कोई इंडिकेटर, किस बेसिस पे करते थे आप पहले? सर प्राइस एक्शन से ही मैंने स्टार्ट किए, सपोर्ट रेसिस्टेंट से। अगर मैं बात करूँ 2 साल पहले, अच्छा। सपोर्ट रेसिस्टेंट, फिर कैंडल स्टिक हम्म। पैटर्न्स थे। उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न्स थे। चार्ट पैटर्न्स भी मैंने काफ़ी बैक टेस्टिंग की, कभी कभी रियल ट्रेड भी किए। हम्म। मार्केट स्ट्रक्चर इतना क्लियर नहीं था मुझे सर, मार्केट स्ट्रक्चर का बिल्कुल मुझे नॉलेज नहीं था। ओके। इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी तो बिल्कुल मुझे पता नहीं था सर उसको। आपकी वीडियो से ही पहले मुझे अवेयरनेस हुआ कि हाँ, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर एडवांस होता है, और मतलब मेन मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर आप जो ओबीज और सप्लाई डिमांड्स और लिक्विडिटी आप उसके बाद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी। तो अभी बैक टेस्ट करता हूँ तो काफ़ी हद तक, अगर डेमो करता अभी तक मैंने पिछले 4 5 महीने से मैंने रियल ट्रेड नहीं की। तो मतलब अभी जो है अम, आपका लर्निंग पे फोकस है मेनली? जी सर, ओके। लर्निंग में फोकस है सर, मगर अभी काफ़ी हद तक मैंने बैक टेस्ट किया है। और 10 ट्रेड में अगर मैं आपको बताऊं, शायद हम्म। 6 से 7 जो है वो प्रॉफिट में होते हैं, और 1 2 अगर स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक तो है। अभी मैं चाहता हूँ कि एक सेशन भी इसी वजह से मैंने बोला आपके साथ रखूं, कि कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे, क्वेश्चंस थे। जी। उनका अगर मैं जवाब हासिल करूं तो उसके बाद फिर मैं शायद हाँ रियल बिल्कुल। ट्रेड में जाना चाहता हूँ। क्योंकि फिर ज़्यादातर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर वो आप इस स्टेज में रह जाते हो। फिर एक फियर और एक होती है कि मतलब हाँ, मैं पैसे लॉस ना करूं। तो मुझे अभी इस फील्ड में स्टेप रखना होगा, क्योंकि अब टाइम है कि मैं ट्रेड करूं। हम्म। हाँ वही है कि अभी आपने जितना भी किया उसका क्या है, एक नंबर ऑफ जो भी आपने ट्रेड्स लिए या कुछ भी किया, प्रैक्टिस किया, उसके बाद में एक समरी होती है कि आपको मेनली किस में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जब उनका हमें सोल्यूशन मिल जाता है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि हाँ अब ठीक है, क्या चीज़ें गलती जी कर रहे हैं या उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें रहती जी, हैं जो कि काफ़ी डेफिनेटली। सही रहता है, जो कि एक डिस्कशन होने के बाद ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसकी। डेफिनेटली सर। यस सर, मैं वो सॉर्ट आउट करता था कि क्या है, राइट डाउन करता था पेपर में। हम्म। तो कुछ चीज़ें मैंने नोट भी की है सर, इस ओके। सेशन के लिए। ठीक है, जी सर। स्टार्ट करिएगा। आप बताइएगा क्या, कहाँ से स्टार्ट, आपका क्या है क्वेरीज जो भी आपका, वन बाय वन उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके सर। सर सबसे पहले तो ट्रेडिंग विद लॉन्ग विक जो है, जो लॉन्ग विक होती है, ठीक है। ये कभी कभी ज़्यादातर तो मुझे मतलब दिक्कत आती है क्रिप्टो में। क्या होता है कि जब मतलब मार्केट बुलिश है और ऑर्डर ब्लॉक में टच करने वाला है, जो हमारे जो हाई जी। टाइम ऑर्डर ब्लॉक है, हम्म। कभी कभी जो हम लोग जब लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, तो एक कैंडल बहुत बड़ी वीक बनाती है। वो ओके। वीक बनाने से ही फिर हमें पर वो
चौक या जो भी मतलब इंट्री की जो सेटअप्स होते हैं वो समझ में हम्म। नहीं आती, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीक होती है कि उसका अगर हम जो रिसेंट हाई देखें तो वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या हमें उस हाई, रिसेंट हाई का वेट करना होगा ताकि वो चौक हो, उसके बाद फिर वो हमें इंड्यूसमेंट, जो बुलिश इंड्यूसमेंट दे दे, फिर उसका छोटा फिर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसमें हम लोग सेटअप करें। ये थोड़ी मुझे दिक्कत थी इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ड्राइंग से। देखो, मार्केट आपका बुलिश है या बेरिश है, राइट। आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो जनरली आपका क्लोजिंग के बाद ही होता है, और जब भी मार्केट प्रीवियस हाई या मेन लो, जो भी प्रीवियस लो है स्ट्रक्चर का, वो ब्रेक स्वीप करता है, तो वो एज अ लिक्विडिटी का काम करता है, वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, राइट। जी बट सर। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है वैलिड, तो उसके बाद हमें वेट करना होता है इन मार्केट इंड्यूसमेंट ले, और किसी आपके जो पीवाई आपने बताया शेडो वाला, तो जी वो सर। शेडो लॉन्ग शेडो बनेगी, वो पीवाई हम मार्क कर सकते हैं। और जो कि अनमिटिगेटेड होना ज़रूरी है, या फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया या फिर ऑर्डर फ्लो हो गया। बेसिकली जो होता है, तीन पीवाई हम मार्क करते हैं जनरली। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट को इंड्यूसमेंट लेने का वेट करो, उसके बाद में आपका जो ऑर्डर फ्लो है वहाँ पे प्राइस मिटिगेट करिए। अगर ऑलरेडी आपके जो भी ऑर्डर फ्लो वो मिटिगेट हो चुके हैं, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, आपका जो इम्बैलेंस है उसको यूज़ करना है। अगर इम्बैलेंस भी सारे फिल हो चुके हैं, तो उसके बाद में आता है आपका शेडो। शेडो हमें यूज़ करना होता है जहाँ पे आपको इम्बैलेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो शेडो अनमिटिगेटेड होना चाहिए, राइट। जैसे ओके। अभी एक क्विक एग्जांपल अगर आपको मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूँ, जैसे कि ये आपका पुल बैक है, राइट। तो इस जी। पुल बैक को इस पुल बैक ने मिटिगेट कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो है वो ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, इसको भी ब्रेक करके ये मिटिगेट हो चुका है, ये वाला भी मिटिगेट हो गया यहाँ से भी। यानी कि सारे जो भी ऑर्डर फ्लो हैं वो सारे के सारे यहाँ से ऑलरेडी मिटिगेट हो चुके हैं। तो अभी आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ बाइंग की, वो कहाँ पे रहेगी, नंबर ऑफ जो बाइंग होगी आपकी वो कहाँ पे रहेगी, वो आपकी रहेगी आपके ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा रहेगा ऑर्डर ब्लॉक पे या इम्बैलेंस। तो यहाँ से यहाँ तक आप नोटिस करोगे तो आपका कहाँ पे इम्बैलेंस दिखाई देगा, ओनली यहाँ पे, राइट। क्योंकि जितने भी कैंडलस्टिक हैं सारे फिल हो चुके हैं, सारे के इम्बैलेंस फिल हो चुका है। हमारे पास सिर्फ एक ही जोन है जहाँ पे प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, मार्केट इधर आएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ पे ये इम्बैलेंस भी नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, उस केसेस में आपको यूज़ करना होता है शेडो, PUI। ओके। तो वो शेडो जो है अनमिटिगेटेड होना चाहिए, इम्बैलेंस हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर प्रीवियस कैंडल का हाई लो स्वीप करना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये वाला, राइट, यहाँ पे ये शैडो बना था, बट इसको नेक्स्ट कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया है, राइट। ये शैडो बना था, ओके। इसको इसने मिटिगेट कर दिया है। ये शैडो तो मिटिगेट ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला भी मिटिगेट हो चुका है। हमारे पास अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ एक वन शैडो है जो कि इस वाले पॉइंट पे है, यहाँ पे, राइट, जो कि यस। अनमिटिगेटेड है। अगर इन फ्यूचर मार्केट इस पे आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। इस टाइप से आपको शैडो और ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो फाइंड करनी है। ओके सर। ओके सर। ओके सर, आई गॉट इट। हम्म। तो आप इधर मेनली जो है बिटकॉइन में ही करते हो ना, तो ये बिटकॉइन का ही चार्ट देखते हैं, तो उसमें और ज़्यादा आपको सही समझ में आएगा। ओके सर। जी, ये आपका बिटकॉइन का चार्ट है 5 मिनट का। सेम पहला आपको क्या है, ऑर्डर फ्लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देखना है। उसके बाद में आपका जो भी लाइक बनता है आपका इम्बैलेंस देखना है। अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, अगर वो सब भी नहीं है तो फिर शेडो यूज़ करना रहता है ऐसा POI के लिए हमें। अभी इस वाले में जैसे रिसेंट ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे, तो ये लो आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा, क्योंकि ये आपका लोएस्ट पॉइंट है और इसके नीचे बाय करना है। अब बाय कहाँ पे करना है, आपको देखना है ऑर्डर फ्लो, राइट। तो ऑर्डर फ्लो कहाँ पे, यही वाला लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दी बाय, ये वाला जोन है। तो प्राइस यहाँ पे इधर आएगा तो हम इसमें क्या है बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आने का। बट यहाँ पे आने का आपको वेट करना होगा मिटिगेशन का, तभी आप बाय कर सकते हो। कभी कभी सर ये भी होता है कि जैसे अभी आपने ड्रॉ किया है और ऑर्डर फ्लो, जी, कभी कभी मतलब प्राइस एक तरह से बुरी तरह से नीचे गिरता है तो वो एक बड़ी सी मतलब वो एक विक बनाती है। तो जो हमारा जो वो चांस है यहाँ पे, मतलब कोई वो जो अगर लोअर टाइम पे अगर हम सेटअप देखें तो वो सेटअप नहीं मिलता फिर हमें फिर। देखो उस केसेस में क्या होता है, आपका जब भी प्राइस PY पे मिटिगेट करे,
तो वहाँ पे दो तरीके से एंट्री कर सकते हो। एक तो ये रहता है कि आप लोअर टाइम फ्रेम का चौक या फ्लिप के बेसिस पे आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। दूसरा ये रहता है कि आप वहाँ पे कैंडल स्टिक के बेसिस पे कर सकते हो, जिसमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यूज़ किया जाता है। प्राइस टैप करें और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करें, आप वहाँ पे बाय कर सकते हो बिना चौक या फ्लिप के। ओके, पर अगर किसी केस एक्सेस केसेस में ये भी होता है कि सर ना वो चौक बनाता है और ना वो कैंडल स्टिक बनाता है, एक बहुत बड़ी मतलब कैंडल स्टिक बनाता है और बस विक वो सिर्फ एक पीओआई को टच करता है और फिर वापस वो ऊपर चला जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो फिर या तो हमें फिर एग्रेसिव ही ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं, उसमें ही रहता है, देखो जिसमें रिस्क एग्रेसिव में। ज्यादा है। हाँ, एग्रेसिव में प्रॉब्लम ये है कि एग्रेसिव, चलो मान लो आपने एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, बट उसमें क्या रहता है, फेल होने के, मान लो डिसीजनल पे है तब तो फेल हो जाने के चांसेस उसके रहेंगे 50-50%। बट एक्सट्रीम पे है तब आप एक्सट्रीम पे आप ले सकते हो डायरेक्टली। बट उस केसेस में ओके। ये रहेगा, आप जब भी बाय या सेल करो तो एक एडिशनल कंफर्मेशन लो, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि मान ओके लो सर। अगर प्राइस जैसे अभी यहाँ पे मिटिगेट करेगा इसको, राइट, तो यहाँ पे जी मिटिगेट सर। करके आप डायरेक्ट अगर बाय का एंट्री यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, स्टॉप इसके नीचे डाल रहे हो, तो मार्केट यहाँ तक आया, इसको भी स्वीप कर गया, फिर यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, राइट, हम्म। बट आपका स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी हिट हो गया, तो आपको यहाँ पे बाय करने का है, मतलब इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ओके सर। तब जा करके वो एक वैलिड ओके। सेटअप बनेगा। हाँ मतलब अगर कोई प्रॉपर अगर वो मान एक लो कोई अगर नहीं एंट्री मिली तो आप वेट कर लो, उसमें ये रहता है सीन थोड़ा सा, जैसे हम्म, आपका, हम बता रहे हो जैसे यहाँ पे प्राइस आया, इमीडिएटली इसको टैप किया, फिर ऊपर निकल गया काफी ऊपर, जी तो सर। आपके पास चांसेस रहते हैं कि नए जो इम्पल्सिव ये वाला जो मूव चलेगा, इसमें इंड्यूसमेंट ले, लोअर टाइम फ्रेम में मिटिगेट करें, आप बाय करो, इस टाइप से आप नेक्स्ट एंट्री ओके। पकड़ लो। अगर मान लो पहली नहीं पकड़ पाए तो दूसरी तो सेटअप बनेगा, हाँ यहाँ पे बाय पकड़ लो आप। ठीक है सर। ठीक है, तो ओके। हाँ। हाँ यानी इस बजाय इसके कि अगर आप एग्रेसिव सेटअप ले तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉफिट कम होगी मगर वो एक प्रॉपर वो आपको सेटअप क्लियर नजर आ जाएगा। हाँ, मतलब फोम में बाय नहीं करना है। ठीक है। ओके सर, आई गॉट इट। हम्म। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। सिर्फ एक फेमो ही तो हमारी जान का अज़ाब बन चुका है। हाँ फोमो में ज़्यादातर दिक्कत रहती है ऐसा कि उसमें ट्रेड काफ़ी, मतलब अच्छे ट्रेड भी जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक फोमो के चक्कर में ही आप मतलब बिगाड़ देते हो उसको। आपने जल्दी बाय कर लिया, फिर जल्दी डेफिनेटली। सेल कर दिया, फिर एक सही सेटअप जहाँ आपका स्टॉप लॉस हो गया, तब एक्चुअल में सेटअप बनता है। तो आपको क्या क्या है, पहले लिक्विडिटी ग्रैब हो जाने दो, इंड्यूसमेंट हो जाने दो, और वहां ओके। से रिएक्शन का वेट करो, कैसा रिएक्शन आता है उसके हिसाब से एक्शन लो। हम क्या करते हैं, एक्शन पहले ले लेते हैं, रिएक्शन का वेट ही नहीं करते, तो उसमें दिक्कत आती है। हम्म। अब जैसा रिएक्शन होगा हमें वैसे लेना है। मान लो अगर पीआई यहाँ पे टाइप किया, इसको होल्ड मान लो हम्म, नहीं किया, डायरेक्टली ब्रीच कर दिया, तो फिर क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि भाई अभी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, अभी हमें वेट करना होगा कि कुछ यहाँ पे सेटअप बने, हम सेल करेंगे, राइट। बट आप ओके। बाय डायरेक्टली कर लोगे तो फिर आपका लॉस होगा ना, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। डेफिनेटली। मान लो फेल हो गया ये, ओके। इंड्यूसमेंट ले, मिटिगेशन दे कहीं पे और पीवाई पे, और हम यहाँ पे सेल करेंगे, वो चीज़ है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। सर ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके। सर सेकंड, मेरे ख्याल से सबसे मेन और जो ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, जो मेन पार्ट है इंड्यूसमेंट मार्केट ओके। स्ट्रक्चर को जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हम्म। मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी सर, रिसेंट भी देखी इंड्यूसमेंट के बारे में, जो जी। काफ़ी आपने क्लियर की। फिर भी मैं पूछना चाहता था कि इंड्यूसमेंट साइज मैटर करता है। कभी कभी ये भी होता है कि हम एक कैंडल या दो कैंडल का एक इंड्यूसमेंट बन जाता है बन जाता एक है। बड़े मार्केट स्ट्रक्चर में। जी। तो फिर हम उसको या चौक, अगर हाई टाइम फ्रेम को टच कर रहा है तो चौक करते हैं, या तो अगर मार्केट बुलिश है तो उसको इंड्यूसमेंट समझते हैं। मगर हम्म। क्या होता है कि उसमें कोई खास रिएक्शन नहीं थी और जो प्राइस वो और नीचे आ जाता है। तो कभी कभार एक स्ट्रक्चर में तीन चार इंड्यूसमेंट बनते हैं, जो तीन चार इंड्यूसमेंट डिफरेंट साइज के भी होते हैं, छोटा जी। बड़ा या नॉर्मल जो भी है। जी। तो ये चीज थी कि अगर फर्स्ट इंड्यूसमेंट साइज एक या दो कैंडल से, क्या एक दो कैंडल को हमें अवॉइड करना चाहिए या किस तरह से? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, इंड्यूसमेंट का ये रहता है कि आपका स्ट्रक्चर चाहे बुलिश हो या बेरिश हो हायर टाइम फ्रेम में, और इंड्यूसमेंट की स्टोरी ये रहती है कि एक पुल बैक होना चाहिए इंड्यूसमेंट के लिए। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो पहला पुल बैक होगा जो मार्केट लेगा, वो आपका हो जाएगा वैलिड इंड्यूसमेंट। उस केसेस में हमें ये चीज़ देखना है, अगर आपके पास मल्टीपल लाइक वेव है, मतलब इंड्यूसमेंट दिख रहा है आपको कि शेप एंड साइज में बड़े हैं छोटे हैं, तो हम छोटे को लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए उसको यूज़ करेंगे।
मतलब हाई या लो कंफर्म करने के लिए। बट जब आप एंट्री लेंगे तो ओके। एक बड़ा जहाँ से इंड्यूसमेंट मार्केट ग्रैब करेगा तो वो ज़्यादा वैलिड रहता है, मतलब हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन रहता है। जैसे अभी के केसेस में अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये वाला है, तो यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे है। राइट, ये पहला पुल बैक जी है, सर। ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा, क्योंकि ये पहला पुल बैक है ओके आफ्टर सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आपका क्या होता है, हायर हाई कंफर्म होता है यहाँ पे। हम्म, हम्म, राइट, और उसके बाद इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे ट्रैप करेगा और फिर मार्केट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाए। कैंडल स्टिक चाहे दो हो या तीन हो, राइट, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट होता है। राइट, वहां पे हम स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर बारी में एंट्री पे करना है। अगर दो या तीन कैंडल का स्मॉल पुल बैक या इंड्यूसमेंट है तो वहां पे एंट्री के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना रहेगा, वहां पे सिर्फ स्ट्रक्चर आप मैप कर सकते हो। क्योंकि उस केसेस में ये होता है कि छोटा वाला इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट और डीप आता है, आपके एक्सट्रीम पीवाई पे या फिर बड़े जो जोन आपका है वहां पे टैप करता है। हम्म। हम्म। क्योंकि कभी आपके रिसेंट वीडियो में एक इन्वेस्टमेंट के बारे में एक आपने एक चीज क्लियर की थी सर। सपोज अगर मार्केट मतलब बेरिश है, तब ठीक वो है। एक छोटा इंड्यूसमेंट लेके हम उसको इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करके बॉस भी बनाते हैं, तभी फिर प्राइस नीचे गिरता है, फिर एकदम से फिर ऊपर जाता है, जो हम समझते हैं कि ये चौक हो गया, बुलिश हम्म। हो गया। बट हाँ। वो बुलिश नहीं होता, एक दो कैंडल बना के जैसा या फेक ब्रेकआउट हो गया जो भी हो, फिर हम्म। वापस नीचे गिरता है। तो जी। आपकी वीडियो में आपने ये भी बोला था कि अगर इंड्यूसमेंट, अगर दो तीन इंड्यूसमेंट बन रहे हो, हम्म। सपोज एक लार्ज है, एक मीडियम और एक जो स्मॉल है, तो जी। हम जो ज्यादा जो लार्ज है उसको इंड्यूसमेंट उसको समझेंगे कि वो रियल जो है वो इंड्यूसमेंट वही है। हाँ, उससे क्या होता है, उसकी मतलब एक ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वो एंट्री के लिए वो बड़ा ही वाला लिया जाता है, और जो स्मॉल है आप ले सकते हो उसको, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए लोगे आप। जो ओके। स्मॉल जो इंड्यूसमेंट होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है, मतलब कैंडलस्टिक दो तीन बनी तो वो स्मॉल है। बट कोई शेप एंड साइज में ज़्यादा है, 10 12 15 कैंडल बनी है, बड़ा पुल बैक हुआ है, उसके बाद में नीचे आया मार्केट, तो वहाँ उसको जब मार्केट लेगा तो फिर ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है फॉर एंट्री के लिए। एंट्री के लिए आपको बेसिकली बस ये ध्यान रखना है बड़ा इंड्यूसमेंट लेना है बस। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आप छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हो। ओके सर। थैंक यू सर। ओके इसके गो अहेड। अलावा इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपका रहे? सर, इंजीनियर लिक्विडिटी में काफी दिक्कत हो रही है सर मुझे। ओके। इंजीनियर लिक्विडिटी वर्सेस डिसिशनल पीओआई, इन दोनों में डिसीजनल। कोई खास डिफरेंस है सर? हाँ बिल्कुल, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इंजीनियर इक्विटी एक बेसिकली बस एक्सट्रीम पीवाई से जो पहला पुल बैक होता है बस वो होता है, जिसको ट्रेडिंग हब 2.0 में एक्सप्लेन किया था। उसका मैं देखो थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, राइट, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जनरली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में हम सेल करें, या फिर मार्केट आपका जो भी एक्सट्रीम जोन है वहाँ पे टैप करे फिर हम उसको सेल करेंगे। राइट, हम बेसिकली दो ही जगह सेल करते हैं, या तो आपका लाइक डिसीजनल पीवाई मिटिगेशन हो या फिर आपका एक्सट्रीम पीवाई पे मिटिगेशन हो। अब इस केसेस में अगर आप देखोगे तो आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो आपका इंड्यूसमेंट है। ओके, अगर जी सर। मार्केट जी सर। इसको भी ब्रेक करके एक नया लो बना देता है तो आपका जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब जितने लो नीचे की तरफ बनते जाएंगे आपका इंड्यूसमेंट भी वहाँ पे शिफ्ट होता जाएगा। ओके, तो ओके। अभी की जो सिचुएशन है वहाँ पे इंड्यूसमेंट यहाँ पे है फॉर एग्जांपल। तो आपका जो डिसीजनल पीवाई है वो कहाँ पे है, डिसीजनल पीवाई आपका ये वाला होगा आफ्टर इंड्यूसमेंट, जो फर्स्ट पीवाई होता है आपका, चाहे वो ऑर्डर फ्लो हो या फिर सैडो हो या इम्बैलेंस हो, राइट, वो आपका डिसीजनल पीआई हो गया, ये आपका हो गया डिसीजनल पीवाई। ओके, तो ये आपका ओके डिसीजनल सर। पीआई हो गया। अगर मार्केट इस पे टैप करता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50% होती है, मार्केट यहाँ पे टैप करे और टैप करने के बाद में जो फर्स्ट पुल बैक दे रिएक्शन दे तो हम यहाँ से हम इसमें सेल कर सकते हैं। राइट, अब दूसरा ये रहता है कि आपका इंजन लिक्विडिटी किधर है, एक्सट्रीम पीओआई किधर है, तो एक्सट्रीम पीओआई आपको देखना होता है टॉप से, अगर मार्केट बेरिश है यहाँ से देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, और ओके। यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है जहाँ पे प्रॉपर आपका क्या बोलते हैं इम्बैलेंस है, सब कुछ एक वैलिड सेटअप है यहाँ पे। राइट, ये आपका हो गया एक्सट्रीम। एक सेकेंड मैं इसको
राइट, ये आपका एक्सट्रीम पी। अब इसमें इंजीनियर लिक्विडिटी कहाँ पे? इंजीनियर लिक्विडिटी उस पुलबैक को कहते हैं जो एक्सट्रीम पी वाई से पहले बन, मतलब यहाँ पे बनती है बाद में। ये आपका हो गया इंजीनियर लिक्विडिटी, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम। मैं ये काफ़ी सिंपल, बस ये है, बस एक नाम है इसका, कोई ऐसा विशेष यूज़ नहीं है। मेनली जो है आपका एक्सट्रीम पीवाई है या फिर डिसिजनल, दो ही पीवाई है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही सेल करना है, और दूसरा एक्सट्रीम पे जब सेल करना है तो यहाँ पे। अब काफ़ी बार आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आती है कि मल्टीपल पीवाई आते हैं। जैसे चार पांच पीवाई बन गए, ऑर्डर ब्लॉक बन गए, आफ्टर ब्रेक ऑफ जी स्ट्रक्चर सर। यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बन गए। तो उस केसेस में सिर्फ आपको पहला वाला और लास्ट वाला ही ध्यान रखना है। बीच के जितने भी बनेंगे ऑर्डर ब्लॉक उनको एसएमटी कंसिडर किया जाता है स्मार्ट मनी ट्रैप। राइट, क्योंकि हर एक ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है। मेनली आपको वो ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं जहां से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। प्रोबेबिलिटी आपके इन्वेस्टमेंट लेने के बाद होती है या फिर जो एक्सट्रीम पीवाई होता है वहां पे होती है। अब एक्सट्रीम पे क्यों होती है? एक्सट्रीम पे इसलिए होती है क्योंकि जो प्रीवियस आपका स्ट्रक्चर होता है ये लिक्विडिटी, इसने इस वाले पोर्शन की लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो इसलिए मार्केट जब भी जो पार्ट पे लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब किया होता है वही पार्ट ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है फॉर एंट्री के लिए। यस सर, डेफिनेटली। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे जी सर। होती है, मतलब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसीलिए मार्केट अगर इन फ्यूचर यहाँ पे जाएगा तो इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी फॉर सेल के लिए। ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो या फिर बेस्ड ऑन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी सेल कर सकते हो, या फिर लोअर टाइम फ्रेम चौक फ्लिप के बेसिस पे भी सेल कर सकते हो। ओके, अब जी सर। इसमें एक दो सिनारियो और बनते हैं, मैं बता दूं आपको। जैसे मान लो आपका एक्सट्रीम पे पीवाई नहीं है, जहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है, ऑर्डर फ्लो भी नहीं है। ओके, बट आपका ओके इंजीनियर ओके। लिक्विडिटी कहाँ पे होगा? मान लो ये वाला पॉइंट पे ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है, और जो आपका ये वाला हाई होगा ये आपका एज अ इंजीनियर लिक्विडिटी का काम करेगा। ओके, ओके सर। सम ओके सर। टाइम आपने देखा होगा डिसीजनल यही रहेगा, सम टाइम ये होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे नहीं है, राइट? और ये वाला जो आपका है सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, वो चाहे यहाँ पे हो या इसके अलावा हो, बाकी सब मिटिगेट है। तो इस केसेस में आपका जो डिसीजनल है और इंजीनियर लिक्विडिटी है, मतलब एक्सट्रीम पीवाई है, वो सिर्फ यही होगा, दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे, और इंजीनियर लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट भी दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे। मतलब सिर्फ आपके पास में अब एक ही पीवाई है, डिसीजनल और एक्सट्रीम ओके दोनों एक ही जगह है। इस तरीके से तो आपके ओके पास सिर्फ एक ही पीवाई, इसके बाद सब कुछ मिटिगेट हो चुका है, आपका प्राइस इस जोन पे टाइप करेगा, हम वहां से एंट्री बनाएंगे सेल के लिए। ओके सर। यानी वो इंडस्ट्रीमेंट जितने भी मतलब पुल बैक्स जितने भी होंगे, सपोज जी अगर तीन पुल बैक्स होंगे तो एक जो है वो इंडस्ट्रीमेंट का काम करेगा, उसके ऊपर वाला जो है डिसिशनल, और जो थर्ड होगा वो एक स्ट्रीम और इंजीनियर उसका काम करेगा, जितने हाँ, वो शिफ्ट भी जितने भी होते हों। जाएंगे। हाँ हाँ, बस जो एक्सट्रीम जो होगा वो सबसे टॉप पे होगा, और डिसीजनल वाला होगा जो फर्स्ट पुलबैक के बाद में होगा। मान लो यहाँ पे पुलबैक यहाँ पे दिया, बट मार्केट ने यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं किया, यहाँ पे किया मान लो फॉर एग्जांपल के ओके। लिए, जहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस है, सब कुछ है, तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, ये डिसीजनल होगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है। क्योंकि काफ़ी बारी ऐसा होता है कि ये जो पुलबैक यहाँ पे कंसीडर हुआ, ये इस टाइप से ऑलरेडी इसको मिटिगेट कर देता है पहले से ही। तो आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो गया, तो आपको कहाँ पे मार्किंग करना है? यहाँ पे। ठीक है, मतलब ओके सर। पहले पुलबैक लेने के बाद में जो फर्स्ट आपका पीवाई होगा वही आपका डिसीजनल पीवाई होगा, जहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस हो, या फिर ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो, या फिर एक लॉन्ग शैडो क्रिएट हो जो कि अनमिटिगेटेड हो। सर ये इंजीनियर लिक्विडिटी जो है वो, थोड़ा सा मुझे इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं जी। मैं सही हूँ या गलत। हम्म सर सपोज अगर ये जो पुल बैक आपने बनाया इंजीनियर लिक्विडिटी जो है, हम्म हम्म इसका मतलब ये कि जो जो सबसे जो हाई कैंडल है हम्म हम्म पुल बैक का, हम्म उसका विक जो है जो जो प्रीवियस कैंडल की विक को उसने स्वीप किया है और नीचे आया है, उसको इंजीनियर लिक्विडिटी कहते हैं सर। हम्म। इंचिल लिक्विडिटी ये सिर्फ एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट में एक एक्सट्रीम लेवल पर बनता है, कि मार्केट को अगर इधर आता है, राइट? समटाइम ये भी रहता है, देखो मैं आपको बताऊं, प्राइस आपके जो इंजन लिक्विडिटी लेवल होता है ना, एक्सट्रीम हाई जो होता है आपका ये वाला, जी सर। इसको लेने के बाद में यहाँ से स्वीप कर दे या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दे, तब भी आप सेल कर सकते हो बिना इसके मिटिगेशन के भी, यहाँ पे। ओके सर। समझे? इसके सर मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है? जैसे ऑर्डर ब्लॉक की खास ठीक है। आइडेंटिफिकेशन होती है कि अगर ये है ये है ये है, तो हम्म। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है प्रॉपर। जी, तो इंजीनियर लिक्विडिटी का जो प्रॉपर जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या क्या होना चाहिए सर? इंजन लिक्विडिटी का बस एक वैलिड पुल बैक होना चाहिए।
ऑर्डर एक्सट्रीम जो भी ओके ऑर्डर ब्लॉक है उसके जस्ट नीचे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी वैलिड पुल बैक होना चाहिए, वो एक इंजन लिक्विडिटी होता है। मतलब एक पुल बैक होना चाहिए, वो 2 कैंडल का हो या बड़ी ओके। बड़े मूव का हो, उससे कोई फर्क नहीं है। मतलब एक पुल बैक होना चाहिए बस। और जो बाकी जो डिसिशनल और जो एक्सट्रीम है उनका तो प्रॉपर पुल बैक भी होना चाहिए, और अब इम्बैलेंस पी, भी होना चाहिए, और हाँ प्रॉपर हाँ ऑर्डर ब्लॉक भी होना चाहिए। बराबर है। ओके। एक इंजन लिक्विडिटी, बट एक इंजन लिक्विडिटी जो है वो एक पुल बैक है, ना ओके कि एक पीओआई, ना सिर्फ एक पुल बैक है। जैसा इंड्यूसमेंट होता है वैसे इंजन लिक्विडिटी होता है। वो एक्सट्रीम पे बनता है, ये आपका डिसीजनल पे बनता है। ये पहला है, वो लास्ट ओके। है। सिंपल। यानी आफ्टर एक्सट्रीम जो भी पुल बैक हो नीचे वाला, वो इंजन लिक्विडिटी का ही काम इंजन होता लिक्विडिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है। और वो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना पड़ता है कभी कभी। जैसे आपने बोला था कि एक पुल बैक बनाता है मार्केट, तो हाँ वो हाँ, एक पुल बैक इंड्यूसमेंट का भी काम करता है, और इंजन इंजीनियरिटी लिक्विडिटी और का भी एक्सट्रीम काम का भी काम करता है। बराबर है। बिल्कुल। ओके अगर सर। दो या दो से ज़्यादा हैं तभी बनेगा वहाँ पे। अगर एक पीओआई है तो वहाँ पे डिसीजनल और एक्सट्रीम दोनों एक ही जगह बन जाएंगे। राइट, अगर 5 या 6 हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका पहला वाला और ठीक है। लास्ट वाला ही काम का है। हाँ, दूसरों को हमें अवॉइड करना चाहिए, जो जो हाँ हाँ, मेन जो सेटअप है उस पे ही फोकस करना चाहिए। ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल। सॉरी सर, मैं काफी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, आपका पूछने का काम है, आप पूछोगे। सर, एक चीज ऑर्डर ब्लॉक तो जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। जी। हम जैसे अभी इस इसी जो आपने ड्राइंग बनाई इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। सपोज मैंने डिसिशनल पीओआई भी बनाया है, प्रॉपर पुल बैक भी है, इम्बेलेंस भी और ऑर्डर ब्लॉक भी है। जी। तो अगर सपोज ये जो डिसिशनल है, अगर मैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहूँ या मैपिंग करना चाहूँ कि ठीक क्या है। ये प्रॉपर है या नहीं है। कभी हम्म। कभी ये भी होता है कि वो इम्बेलेंस नहीं होता। तो हम्म। हम जो फर्स्ट और जो सेकंड थर्ड जो है वो इम्बेलेंस नहीं होता, वो मिटिगेट कर चुका है। फिर हम जी। दूसरे में कैंडल पे शिफ्ट होते हैं। फिर हम्म। अगर वो भी एक फिर तीसरे पे शिफ्ट है। तो ये जो शिफ्ट वाला काम है सर, ये कितना कैंडल तक नीचे जाना पड़ेगा? क्योंकि उसके ऊपर भी तो पुल बैक है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो उसका जो ऊपर वाला पुल बैक है, वो प्रॉपर इम्बेलेंस सब कुछ है, वो वैलिड है, मगर हम हम्म। इसी एक चीज पे स्टिक हो, और उस पे बस हम लोग जानबूझ के वो ढूंढ रहे हैं कि मगर इस पे इम्बेलेंस होना चाहिए। अगर वो बहुत ही ज्यादा नीचे भी आ जाए तो या उसका कोई लिमिट है या नहीं? देखो, वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा रूल नहीं है, बट मेन चीज़ ये है कि हमें देखना होता है जहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस होना चाहिए, जब तक कि वो तभी जाकर के वो वैलिड होगा। राइट। बट कब तक होगा? ठीक। आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये जो प्रीवियस पुल बैक है, ये लो जी ब्रेक हुआ मान लो यहाँ से। राइट। मतलब जी इस लो से जी। इस हाई के बीच में यहाँ से जितना भी शिफ्टिंग होगा वो उसकी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बन गया ऑर्डर ब्लॉक, मतलब एक हम्म। सिर्फ बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल बन गई उससे फर्क नहीं पड़, मतलब वो नहीं होगा, काउंट किया जाएगा प्रॉपर। ओके। जो आप ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करेंगे वो एक वैलिड, मतलब एक पुल बैक भी होना चाहिए, मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई लो ब्रेक होना चाहिए उसका, तभी जाकर के वो एक वैलिड होता है, कंसीडर किया जाता है। सिर्फ ब्लैक और ग्रीन कैंडल ओके। ही मतलब आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। राइट। तो जी ये सर। जो लो जब ब्रेक हो जाएगा उसके यहाँ तक, हम्म। मतलब लो से पहले पहले ऊपर आपको आइडेंटिफाई करना है, शिफ्ट करना है ऑर्डर ब्लॉक को, हम्म। इम्बैलेंस फाइंड करने के लिए। हम्म। हाँ, क्योंकि ज्यादातर ये भी होता है कि सर, मेरे तरह और भी शायद स्टूडेंट्स हैं, यही काम करते हैं कि इंडस्टमेंट के ऊपर जो भी पुल बैक है, बस वो जानबूझ के हम लोग डिसीजनल उसमें ही वो करते हैं कि यहाँ इस इसमें होना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि वो डिसीजनल जो ऑलरेडी 3-4 कैंडल्स मिटिगेट हो चुके हैं, तो वो काफी हम्म। हद तक नीचे आ रहा होता है। जैसे आपने भी पता है कि जो इसके हाँ जो हाँ। पुल बैक है, उसके नीचे फिर वो मेरे ख्याल से फिर वो ठीक नहीं रहेगा, या ज्यादा जी। प्रॉपर नहीं होगा। अगर ज़्यादा यहाँ पे करीब आएगा या फिर बिटवीन एक इम्पल्सिव मूव में बनेगा तो वो फिर वैलिड नहीं होगा, वो एक अपने आप में पुल बैक होगा। मान लो फॉर एग्जांपल कि इस पॉइंट पे, ओके इस वाले पे देखो, मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ पे इसके बीच में बन गया मान लो इधर। राइट। जी अब सर। इसके बीच में कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक क्रिएट हो गया जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका लास्ट बाइंग बिफोर द सेल, तो ये आपका हो जाएगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब बुलिश कैंडल आपके यहाँ पे क्रिएट हो गई। राइट, मार्केट तो बेयरिश है। अब यहाँ पे कोई जी बुलिश सर। कैंडल क्रिएट हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये रहेगा आपका हम्म। वही एक नॉर्मल, मतलब एक पुल बैक। बट अगर मार्केट इसी कैंडल को एक ब्रेक कर देती इस टाइप से, मतलब एक पुल बैक यहाँ पे क्रिएट कर दे, प्रीवियस कैंडल का हाई और इस कैंडल का कलर जो है डिफरेंट हो जाए, आपका
सॉरी, यहाँ पे अगर कोई भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, वो एक वैलिड पुल बैक होना चाहिए, राइट। अगर पुल बैक नहीं है ओके। तो फिर वो किसी काम का नहीं है, और जब पुल बैक बन जाएगा तो फिर इससे कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो हमारा डिसीजनल पीओआई यही बन जाएगा ना फिर तो। मतलब डिसीजनल पीओआई ओके। क्या है, एक वैलिड और पुल बैक होना चाहिए, तभी तो हम वहाँ पे हम्म। मार्किंग करेंगे। अब जब इस टाइप से हम्म। यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो गई यहाँ पे, तो ये तो वैसे भी आपका अपने आप में बन गया ना फिर। इसके बाद में फिर जी सर। लास्ट में दो तीन और बेरिस कैंडल बन गई यहाँ पे। हम्म। जब ये बनेंगी तो फिर ये तो वैसे ही अपने आप में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया और वैलिड पुल बैक भी बन गया। जब पुल बैक बन गया वैलिड, तो हम इसको क्या है, एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे इस वाले को। हम्म। चाहे वो बिल्कुल इंड्यूसमेंट के बिल्कुल थोड़ा ऊपर भी क्यों ना हाँ हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। ओके सर। इस टाइप से हमारे ये हम्म। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन और जाएगा ये कि ज्यादातर सर क्रिप्टो में भी हो चुका है कि इंड्यूसमेंट जैसे मैंने आइडेंटिफाई किए, तो इंड्यूसमेंट के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ये एक पुल बैक वैलिड बन चुका जिसमें इम्बेलेंस सब कुछ था। उसको विक ने टच किया और वापस प्राइस नीचे गिर गई जो हाँ, बेरिश मार्केट में। इस तरीके से ये रहता है। अगर जब ये बन जाएगा तो फिर हमारा तो यही पुल बैक हो जाएगा ना, यही पुल बैक होगा तो हमें ये डिसीजन आपका पीओआई हो जाएगा। उसका तो कोई सीन ही नहीं रहेगा फिर, उसका तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना फिर। हमें जी तो सर। इंडस्टमेंट लेने के बाद में जो पहला पुल बैक होगा जहाँ पे इम्बैलेंस हो प्रॉपर, राइट, वही हमें हम्म। एंट्री लेना है। ओके सर। हम्म। ठीक सर। ऑर्डर ब्लॉक जरूरी कि वैलिड पुल बैक ही हो? कभी कभी ज्यादातर दूसरे जो हैं वो ऑर्डर ब्लॉक को कहते हैं कि बस अगर सेंटर में भी बन रहा हो तो उसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, पुल बैक होना जरूरी है? देखो, वैसे तो काफ़ी अलग अलग, सबके अलग अलग तरीके होते हैं मार्किंग करने के। मैंने जैसे बताया कि कैंडल, कुछ तो ये करते हैं कि कैंडल का कलर ही देख के ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, चाहे मार्केट डायरेक्शन बुलिश हो या बेरिश हो, क्योंकि जी ये सर। डिपेंड करता है ना कि इम्बैलेंस कौन से पे है। मान लो आपका बेरिस पे है, कैंडल पे आपने करा, वहाँ पे इम्बैलेंस है, आप बुलिश बना रहे हो स्ट्रक्चर, तो देखना पड़ेगा ना, कभी बुलिश स्ट्रक्चर में बुलिश कैंडल पे ही ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि हमें इम्बैलेंस फाइंड करना है, मतलब जब तक कि ना मिले। और दूसरा ये कि काफ़ी लोग करते हैं कि एक इनसाइड मूव होता है, उसको भी एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग कर लेते हैं, बट एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जो प्रीवियस कैंडल का हाई लो ब्रेक कर दे, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब कर ले। तभी तो हम उसको मार्किंग हम्म। करेंगे ना कि ये इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ पे बाइंग सेलिंग की यस सर। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एक नॉर्मल यस कैंडल सर। यहाँ पे क्रिएट हुई जिसने ना ही लिक्विडिटी ग्रैब की ना ही कुछ किया, सिर्फ एक स्मॉल कैंडल स्टिक फॉर्म किया, आप वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग कर रहे हो, तो उसका कोई रीज़न नहीं रहता। बाकी आप आंख बंद करके कहीं भी एक प्लेस कर दोगे, ट्रेड बाय भी जा सकती है, सेल भी जा सकती है, बट काम सब कुछ करता है। बट ये डिपेंड करता है ना कि कौन सा ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। ऐसे तो कोई आंख बंद करके किसी को भी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर ले और काम कर रहा है, बोले ऐसा तो काम कर रहा है, करेगा, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, इस मार्केट में सब यस कुछ सर। काम करेगा, बट हमारे लिए क्या सूटेबल है, क्या सही तरीका हमारे लिए, वो हमें करना है। एक स्मॉल कैंडल बस बन गई, उसी को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लो यही कैंडल होती, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी ये स्मॉल इस तरीके से बनती, राइट, तो कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाता, ये नहीं होता। ये एक सिर्फ एक पुल बैक होता, मतलब एक, सॉरी, एक इम्पल्सिव मूव ही रहता है, ये सिंगल लेग मूव इस तरीके से, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। काफ़ी लोग इसी को मार्किंग करे बैठे हैं कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट टाइप करे, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है इसलिए बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, प्राइस यहाँ पे केम बैक करेगा और हम यहाँ से सेल करेंगे, राइट। बट ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। इस कैंडल का क्या रोल है बताइए आप। इसने ना ही कोई लिक्विडिटी यस ग्रैब की, ना ही कोई पुल बैक बनाया, तो फिर क्या रोल है। अगर यही कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप कर दे इस टाइप से, तो ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन गई, क्योंकि इसने एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी तो ग्रैब करी है, प्लस आपका स्ट्रक्चर डेफिनेटली में सर। इस वाले पुल बैक की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो आपके पास में दो प्लस पॉइंट हो गए, एक पहले स्ट्रक्चर यस में सर। फिर कैंडल स्टिक में, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। जी सर। जी। यस सर। डेफिनेटली थैंक यू सो मच सर। और सर ये जो मैप करते ऑर्डर ब्लॉक को, सपोज अगर एक बड़ी कैंडल स्टिक है, हम्म। उसने जो प्रीवियस के जो मतलब लो को भी उसने स्वीप किया है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो दूसरा तीसरा जो कैंडल है हम्म। उसने मिटिगेट कर चुका है। फिर हम्म। जब हम तीसरे पे शिफ्ट होते हैं तो तीसरा जो कैंडल है उसके मतलब सेंटर में बना है छोटा, तो हम्म। क्या वो छोटा कैंडल को हम
यूज मैप कर सकते हैं, या कि वो जो बड़ा कैंडल है उस जिस कैंडल ने उसको स्विप किया उसको हम लोग फिर मैप कर सकते हैं? ये थोड़ी सी मुझे बताएंगे सर? देखिए मैं इसको समझ नहीं पाया आपकी बात को। मतलब जैसे इस कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया, मतलब लास्ट वाली ने, इस तरीके से। जी सर। फिर उसके बाद में। उसके बाद में सर ये जो सेकंड कैंडल है ठीक जिसे है, हम ये ऑर्डर वाली। ब्लॉक, हाँ, ये बहुत छोटा है, मतलब ये मतलब उसके सेंटर में है, मतलब उस जो ग्रीन कैंडल उसके बिल्कुल सेंटर में है। हम्म। उसको तो फिर हम लोग कंसिडर या मैप नहीं कर सकते ऑर्डर ब्लॉक के देखे कि क्या वो उसने स्वीप किया है या नहीं किया है, या ठीक है। डायरेक्ट हम तीसरे कैंडल स्टिल में शिफ्ट होते हैं? हम्म। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की आप बात कर रहे हो? यस सर, हाँ। इसकी। तो इसको कंसीडर कर सपोज, सकते हैं अगर ये कैंडल इसको मिटिगेट करेगा तब, इस अगर बुलिश इनकेस कैंडल। ये बहुत ही छोटा हो सर, इसके बिल्कुल ये ग्रीन कैंडल के बिल्कुल सेंटर में हो, यानी उसके बीचों मतलब बीच इसके बने, बराबर हो। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल छोटा हो, बिल्कुल बराबर है सर। देखो उस केसेस में क्या होता है मैं आपको बताऊं, उसमें भी एक चीज़ रहती है कि अगर मान लो दोनों जो भी आपके ऑर्डर ब्लॉक बना है, राइट, और मैं इसको यहाँ से दिखा दूँ, ये जो आपका बुलिश सॉरी बेरिश कैंडल है, यहाँ पे बना ये, और इसको यहाँ पे यस, इस तरीके से बनाया, यस सर। राइट। तो इस केसेस में भी आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ग्रीन ही रहेगा। हम्म, अगर दोनों के लो इक्वल हैं तो ग्रीन ही रहेगा। उसका रीज़न ये है कि जो जब दोनों कैंडल के लो इक्वल हों तो जो मास्टर कैंडल हम्म, होती है, बड़ी कैंडल, उसको ही हम ऐसा ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं, ना कि बेरस वाले को, राइट। अगर यहाँ हम्म, पे आप इस वाले को कंसीडर करोगे यहाँ पे, राइट, हम्म, तो ये आपका वैलिड नहीं रहेगा। आपको अगर यहाँ पे सेल भी कर रहे हो तो स्टॉप इसके अबव भी डालना पड़ेगा, इस कैंडल के अबव, जो बुलिश हम्म, कैंडल है। हम्म। अगर आप यहाँ अगर से। सर ये रेड कैंडल इक्वल भी ना हो फिर, और ठीक भी है। मतलब थोड़ा सा ऊपर उसकी विक, इसकी भी जी थोड़ा सा और ऊपर हो मतलब, इस टाइप से, हाँ, अच्छा इनसाइड। यस सर, यस अच्छा, सर। इनसाइड ग्रीन में की वाला, बात। सपोज ग्रीन वाला मिटिगेट हो चुका है, तो अगर हम दूसरे कैंडल पे शिफ्ट होते तो क्या ये छोटे को फिर मैप करना पड़ेगा, यानी इसको फिर अवॉइड करेंगे क्योंकि बीच में बना है? देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो इस टाइप से आपका बना है, राइट। अभी आपका नेक्स्ट जो कैंडल बना, वो उसने इन कैंडल को मिटिगेट कर दिया है, आई मीन इस वाले को। यस सर, और जो स्मॉल वाला है उसको मिटिगेट नहीं किया। यस सर। मतलब इस टाइप से आप, जी सर। मतलब इस टाइप से इसको मिटिगेट कर दिया, और मिटिगेट करके फिर नीचे आ गया। तो क्या हम इस जो ये वाला कैंडल है जिसको मिटिगेट नहीं किया है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में? नहीं, ऐसा कुछ आपका कहने का मतलब, इस टाइप से यस सर। इस वाले को? यस सर। यस सर। नहीं, इसको नहीं कर सकते, उसका तो कोई सीन ही नहीं है। एक्चुअल कैंडल तो यही है ना, बुलिश वाला कैंडल। वो हम्म, मिटिगेट हो गया, फिर इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि ये तो इनसाइड मूव है बिटवीन दिस कैंडल हाई और लो। इस ओके कैंडल सर। का कोई रूल नहीं है, जो छोटा वाला आपने बताया, इस कैंडल का कोई रोल नहीं रहेगा फिर। ओके सर। हम्म, हाँ, मैं यही पूछना था। जी। अच्छा सर, डेली कैंडल जो आपने सर यूट्यूब में डाला था सर, जी। उसका थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि अगर हम डेली कैंडल का अगर ट्रेड करना है तो वो तो उसका चौक और उसका तो वेट नहीं कर सकते। हम्म, अब कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश हो गया या बेरिश हो गया उस एक कैंडल के हिसाब से, ताकि हाँ, फिर हम 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम में जाते हैं तो फिर वो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करें कि हमें शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए या, वो तो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है कि अगर मार्केट बुलिश है तो जाहिर सी बात अगर हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो ज़्यादा मतलब लो प्रोबेबिलिटीज होगी उसकी। मगर जो कब शिफ्ट होगा वो मुझे जानना है कि जो डेली कैंडल के हिसाब से मार्केट किस तरह से बेरिश और किस तरह से बुलिश शो होगा, वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती यू मीन जो प्रीवियस डे हाई लो के बेसिस पे जो ट्रेडिंग करते हैं उसका? है। जी सर।
देखो, अगर मार्केट आपका बुलिश है तो सिंपल है कि कैंडल स्टिक आपके जो भी बनने हैं वो ग्रीन बनेंगे सारे, ज्यादातर। ओके। अब उसमें क्या रहता है, अगर मार्केट आपका बुलिश है बेरिश, ये आपको ही आइडेंटिफाई करना रहेगा। पहले तो सबसे पहले डायरेक्शन उसकी आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रीवियस जो भी है डेज जो हैं उनमें मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया है, बुलिश दिया है या बेरिश दिया है। अगर मार्केट ने कंटिन्यू बुलिश रिएक्शन दिया है तब उसमें प्रीवियस डे का जो लो है अगर वो ब्रेक करेगा तो उसकी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी फॉर बाय के लिए। बट अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है बुलिश मार्केट में तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको सेल मिलेगा। सर काइंडली ठीक। क्या आप सर एक हाँ, चार्ट, मैं बीटीसी दिखा रहा चार्ट पे हूँ आपको। वो। बिल्कुल। थैंक यू सर। जैसे ये अभी का करंट सिचुएशन है, राइट। यस सर। ये आपका प्रीवियस डे का लो था, ये प्रीवियस डे का हाई था। अब यहाँ तो ना तो हाई ब्रेक हुआ ना तो लो ब्रेक हुआ, ये इनसाइड मूव रही। यहाँ पे हम्म। आके फाइनली इस वाली ब्लैक कैंडल ने प्रीवियस डे का लो लिया। मार्केट आप देख रहे हो पूरा कंटिन्यू बुलिश है, राइट। पहले इसने लो ही ओके। लिया है। और जब मार्केट लो लेगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बाय की साइड में ज़्यादा रहेगी, ओके। क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है ओवरऑल वो बुलिश है, राइट। ओके। और जब हाई ब्रेक करेगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेल की रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए। ये जो मूव हो रहे हैं शॉर्ट छोटे छोटे मूव ये इसीलिए होते हैं क्योंकि जब मार्केट प्रीवियस हाई लो लेता है तो तभी जाकर के एक पुल बैक करता है। बट अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में ले लेता है तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। हम्म। मतलब देखो, अगर प्रीवियस डे का लो लेगा बुलिश मार्केट में तो बाय जो साइड जाएगी वो ज्यादा चांसेस रहेंगे ऊपर जाने के उसके, राइट। और अगर बुलिश मार्केट में प्रीवियस हाई जब जब ब्रेक होगा, मतलब यहाँ भी ब्रेक हुआ है यहाँ भी ब्रेक हुआ है, तो आपको क्या है पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। हम्म। ठीक है। बुलिश मार्केट ओके। में हाई ब्रेक होगा तो आप जब भी वहां पे चौक फ्लिप अगर बनना है तब, अदरवाइज नहीं बनेगा तब तो आपको कंटिन्यू ही करना है। अगर बन रहा है और वहां पे कोई इस टाइप से मतलब कोई लोअर टाइम फ्रेम चौक बनता है 15 मिनट में तब आपको वहां पे लेना है, अदरवाइज आपको कंटिन्यू ही करना है प्ले, राइट। बट अगर ओके। बेरिस मार्केट में प्रीवियस हाई ब्रेक होगा और चौक फ्लिप मिलेगा तो उसकी जो सेल की प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा रहेगी। और हम्म। ऐसा नहीं हर कैंडल पे मिलता, ये किसी एक लेवल पर जाकर के आपको ज्यादा मिलेगा, किसी लेवल पर जैसे पीवाई टैप हो वहां से रिएक्शन मिले तो आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हर बार ये ऐसा नहीं होता कि आपका प्रीवियस का लो ब्रेक करेगा हर डे। ऐसा नहीं होगा। मार्केट मार्केट किसी एक लेवल पर जाने के बाद ही ये रिएक्शन देता है। ये चीज इस तरीके से आप समझ लो। अगर आपको शायद याद हो ट्रेडिंग हब की ईबुक 2.0 में मैंने मेंशन किया था सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का, और शायद 3.0 में भी है। उसमें क्या है कि जब प्राइस आपके पीवाई पे टैप करता है तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की जो एंट्री ली जाती है वो इसी बेसिस पे ली जाती है। पीवाई टैप करेगा, प्रीवियस कैंडल का हाई लो उसने स्वीप करा, उसके बाद में आप हम्म। ऑर्डर ब्लॉक बनाए, आप सेल करोगे या बाय करोगे। तो सेम चीज यहाँ पे जब प्राइस आपके किसी पीवाई पे टैप करेगा, टैप होने के बाद में जब जब लो ब्रेक करेगा स्वीप करेगा तभी आपको एंट्रीज लेनी है, जहां से आपको रिवर्सल एक्चुअल में मिलेगा। ओके। हाँ, और जो सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलेंगी, जैसे यहाँ पे मिलेगी या फिर यहाँ भी मिलेगी वो शॉर्ट टर्म के लिए। अभी जो प्राइस है इसका कंटिन्यू आप देख रहे हो ये बेरिश इंडिकेशन हुआ है, यानी कि मार्केट अभी टूटा है कुछ दिनों में। तो इसमें क्या रहेगा, अगर मार्केट हाई ब्रेक करके चौक, मतलब प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करके कुछ लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में चौक या फ्लिप बनाएगा तो सेल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। ओके। हाँ, ये सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे ही रहता है, मतलब कोई कैंडल स्टिक फॉर्मेशन क्रिएट होगा उसी के बेसिस पे रहेगा इसमें। और बेसिकली यानी ये जब जी, सॉरी सर इंटरप्ट किया सर, आप बोल कंटिन्यू कर। हाँ बोलिए, आप बोलिए। सॉरी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि अगर डेली कैंडल में अगर अच्छा जैसा भी ग्रीन कैंडल्स को कंसिडर करेंगे, ग्रीन कैंडल जो बड़ी बनी है बुलिश में, जी एक दो छोटी जो कैंडल्स बनी है बेरिश, ये इनसाइड कैंडल जो है इसको भी हम लोग फिर उसके जो हाई या उसको एज कंसिडर करेंगे, उसके हिसाब से ही फिर हम ट्रेड हाँ लेंगे।
हाँ बिल्कुल हाँ है। ये तो नहीं होगा, हाँ कि इनसाइड बन रहा है इसको अवॉइड करेंगे। नहीं, उसमें तो आपका सारा वो तो एक ही दिन का मूवमेंट है ना, हमारे लिए तो हम्म वो एक हम्म ही दिन का मूवमेंट है। हम्म उसमें हम्म मार्केट हम्म ने कितना मूवमेंट दिया है उससे डिपेंड करता है ना वो। अब हमें क्या मतलब उस कम दे या ज़्यादा दे, मेन चीज आपको मूवमेंट मिला, प्रीवियस डे का हाई लो है, वो इसलिए हम्म किया जाता है। देखो प्रीवियस डे हाई लो का, कि जब भी मार्केट उसको ब्रेक करती है ना, तो काफ़ी लोग वहाँ पे बाइंग सेलिंग करते हैं कि भाई प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ है तो बाय साइड पोजीशन एग्जीक्यूट होती है, लो ब्रेक हुआ है तो सेल साइड एग्जीक्यूट। तो मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है जब उसको एक्चुअल में ऊपर जाना होता है। और ये ऐसा नहीं कि हर जगह यूज़ करना है, ये जब यूज़ करना है कोई प्रीवियस हाई लो स्वीप हो या कि पीवाई पे मिटिगेशन हो, तब जा करके ज़्यादा आपको अच्छे मतलब रिजल्ट्स दिखेंगे इसके। ऐसे मैं तो क्या आपने, ज्यादातर मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर ही मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। हाँ बस अगर ये तो एक ये एडिशनल है, थोड़ा सा कभी किसी कंफ्यूज कर। पॉइंट पे ज़रूरत रही तब उसमें काम आता है ये। हम्म वरना हम्म मेन आपका स्ट्रक्चर मैपिंग करो, उसके बाद में इंड्यूसमेंट ले मार्केट और पीवाई मिटिगेशन हो, हम्म। फिर आप एंट्री बनाओ। और पीवाई हाँ क्योंकि मिटिगेशन इसमें के बाद ही, थोड़ी दिक्कत भी होती है सर, जी, मैपिंग करने में दिक्कत होती है ज्यादा। मैपिंग में किधर दिक्कत आती है, किस पॉइंट पे? मतलब ये जो डेली कैंडल जैसे आपने बताया, मैं कहता हूँ इसमें हाँ, थोड़ी सी मतलब ये कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तब आपको बिल्कुल एंट्री नहीं मिलती है, या आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या कौन सा एंट्री लूँ, लॉन्ग का ले लूँ या सेल के ले लूँ। तो मैं इसमें तो कहता हूँ आपने उससे बेहतर है स्ट्रक्चर कि के मार्केट बेसिस पे ही स्ट्रक्चर। आपको एंट्री लेना रहेगी इसमें। जी सर। जैसे ये स्ट्रक्चर आपका है यहाँ पे, क्रिप्टो में ज़्यादातर आपको एंट्री मिलेंगी स्वीप वाली, ज़्यादा मिलेंगी मार्केट में। प्रीवियस हाई लो स्वीप होते हैं उस केसेस में आपको बहुत सेटअप मिलेंगे इसमें जनरली। और मार्केट इसमें काफ़ी काफ़ी टाइम तक रेंज में रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो सेटअप मिलेंगे आपको वो काउंटर ट्रेंड के मिलेंगे, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर वाले सेटअप मिलेंगे। क्योंकि जो मेजर स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा बनता है इसमें, या तो स्वीप होगा या फिर बहुत शिफ्ट हम्म, होगा। शिफ्ट बहुत होता है इसमें क्योंकि लिक्विडिटी इतना ज़्यादा नहीं रहता कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट। तो इसमें क्या रहता है, अच्छा। आपके इंटरनल स्ट्रक्चर वाले सेटअप मिलेंगे। जैसे आपका ये बेरिस मार्केट है, अभी ये स्वीप होता चला जाएगा जब तक इसको मतलब नीचे इंड्यूसमेंट नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए काउंटर ट्रेंड भी बाय करोगे, सेल भी, मतलब जिस साइड में आपका इंटरनल, आपने मेन हाई लो मार्किंग कर लिए स्ट्रक्चर के, उसके बाद उसमें इंटरनली जो भी पीओआई है वहां तक प्राइस मिटिगेट करेगा, तब तक के लिए आप उनमें बाय सेल करोगे काउंटर ट्रेंड में। यस। और यहाँ पे ज़्यादातर हाँ आपको सेटअप मिलेंगे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कन्फर्मेशन या फिर स्वीप वाले ज़्यादा मिलेंगे। जब भी आपका प्रीवियस यस। स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक होगा, इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट, और आपके जो भी अनमीटेड पीवाई हो मिटिगेशन हो या फिर इंड्यूसमेंट स्वीप हो, तभी आपको सेटअप मिलेंगे बढ़िया। यानी ब्रेक, जैसे मैं अभी क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ तो मेरे ख्याल से ज्यादातर फोकस, जैसे आपने बताया था कि ये इश्यू ज्यादा होती क्रिप्टो में, इंटरनल काफी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो हाँ मुझे ये इंटरनल बहुत चांस बनते मिस हैं नहीं इसमें। करने चाहिए। इंटरनल ज़्यादा बनते हैं इसमें। मैंने आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर वाली वीडियोस नहीं देखी है सर, वो आज मैं देखूंगा आप प्रॉपर। देखना उसमें तो काफ़ी मेरे ख्याल। हेल्प रहेगी आपको। जैसे इस वाले केसेस में आप देखो ये वाली चीज़, ये इतनी बड़ी पूरी कैंडल बन गई यहाँ से यहाँ तक, राइट, यस सर। यहाँ से यहाँ तक। अब एक कैंडल इतनी बनी है, अब इसका पुल बैक एक्चुअल में देखोगे यहाँ पे, तो ये वेट, डेफिनेटली इसको थोड़े सर। ना वेट करोगे, वेट करने ब्रेक करने का। हाँ प्राइस यही चीज इसको सर मैं ब्रेक पहले ही करेगी मैंने तब हम बहुत करेंगे। बताया था। जब तक इतना सारा मूवमेंट हाँ। हो जाएगा, तो ये इसके बिटवीन में जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके भी यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो इसमें। जैसे अभी अच्छा इसी तो। कैंडल का लो स्वीप करा यहाँ पे, राइट। अब इसमें स्वीप के बेसिस पे एंट्री लोगे आप, मतलब प्रीवियस लो हाई लो स्वीप होते हैं तो उसमें ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करोगे, ये मिटिगेट हो चुका है आपका। अब आपको क्या ऑर्डर ब्लॉक हम्म शिफ्टिंग करना है, यहाँ तक आ जाएगा आपका इस वाली कैंडल पे। तो जब तक हम्म आपका मतलब बीच में रहता है, तब तक आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सेम यहाँ पे स्वीप करा, मेन लो, अब स्वीप करा, अब फिर आपका एंट्री बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर बाय बनेगा यहाँ पे। ये ब्रेक करा, अब हम्म इंड्यूसमेंट का वेट करो, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, अगेन हम्म ब्रेक, इंड्यूसमेंट, फिर मिटिगेशन देगा यहाँ पे, या फिर पीवाई मिटिगेशन दे इधर, आप बाय कर सकते हो। जब इस हाई को ब्रेक कर दे पहले, इससे पहले, तो फिर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। भाई आपको तो ट्रेड करना है, वो चाहे इंटरनल में मिले या एक्सटर्नल में मिले, क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा इंटरनल डेफिनेटली ट्रेड सर। मिलेंगे आपको। आपको यस बस सर। पहले, सबसे पहले अपने जो भी हाई लो हैं उनको मार्किंग कर लो कि भाई ये मेरा इंड्यूसमेंट है, और इंड्यूसमेंट के बिटवीन में अगर मार्केट प्ले करता है तो उसके हिसाब से आप उसमें ट्रेड करो, सिंपल। आप इसका वेट थोड़ा ना करोगे, वेट करोगे 2-3 दिन लगेंगे उसको, फिर उसके बाद सेटअप बनेगा, फिर वो काफ़ी लॉन्ग स्टोरी हो जाएगी उसमें। यस सर। ट्रेड का बिल्कुल चांस भी नहीं मिलता सर ऐसे केसेस में। बस उसी तरीके से करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर।
ओके सर। इंटरनल स्ट्रक्चर के कोई खास रूल्स होते हैं सर? इंटरनल स्ट्रक्चर का उसका एक वीडियो बनाया अपना, उसको देखना एक बारी से, थोड़ा सा आपको ओके उसमें सर। क्लियर आ जाएगा समझ में। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप एक बारी मुझे मैसेज कर देना, कोई चीज़ पॉइंट समझ में नहीं आया चार्ट शेयर कर देना आप मुझे। डेफिनेटली सर। श्योर सर, इंशाल्लाह मैं आज देखूंगा वीडियोस को। ठीक ठीक।